नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सब्बसाहूणं एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्येशिं पढमं हवै मङ्गलं पढमं हवै मंगलम। मेरा घर सागर अपार्टमेंट में था। सागर अपार्टमेंट तिलक मार्ग पे है और हमारे अणुव्रत भवन से शायद 3 किलोमीटर या इतना ही है। वो बिल्डिंग मैंने बनाई थी और उस बिल्डिंग में बनाने के साथ साथ 2 फ्लैट मैंने रखे थे और हम उसमें शिफ्ट नहीं हो रहे थे क्योंकि हमारी खुशकिस्मती से गुरुदेव आचार्य तुलसी दिल्ली में थे। तो हमने कई बार उनसे बात की तो उन्होंने ये मान लिया, ठीक है पग फेरा करेंगे हमारी घर पे। जिस दिन पग फेरा किया, महाराज जी आप बिल्कुल दिल से एक एक वर्ड सत्य बोल रहा हूं। हमारे वहां 3 कमरे थे। पग फेरा करा के एक जगह महाराज जी ने कहा यहां बैठ जाते हैं। वो जगह जिस कमरे में बैठे थे 10 बाई 10 का कमरा था, जहां पर साधु, सभी साध्वियां, गुरुदेव सब थे। जब वो कुछ उपदेश दे चुके तो मैंने कहा गुरुदेव आप इस घर का मैं नाम कुछ रखना चाहता हूं जो आप सजेस्ट करें। मैंने हिम्मत करके कह दिया, हालांकि मुझे नहीं कहना चाहिए था। गुरुदेव ने कहा राजेंद्र खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ। ये गिनो कितने साधु हैं यहां इस कमरे में। 13 थे। फिर कहा साध्वियां कितनी हैं? 13। श्रावक कितने हैं? 13। श्राविकाएं कितनी हैं? 13। एकदम सही है बात। एकदम उद्घोष हुआ उनका 13 पंथ निकेतन। तो हमने उसका नाम 13 पंथ निकेतन रखा। हाँ, एक बात और बताना चाहता हूं। सॉरी महाराज जी, मुझे आज मौका मिला है तो मैं बता रहा हूं। गुरुदेव आचार्य तुलसी के देवलोक होने से 3 महीने पहले करीब हम उनका डेली व्याख्यान सुनने जाते थे। उस दिन के व्याख्यान की एक खास बात है, तारीख मुझे याद नहीं है लेकिन ये पक्की बात है कि ऐसा हुआ था। पूरा पंडाल भरा हुआ था और भरता ही था हमेशा। हिंदुस्तान में 2 वक्ता ऐसे हुए जिनको मैं जानता हूं, होंगे शायद बहुत सारे, जिनका जब वो स्पीच देते हैं, व्याख्यान देते हैं, एक एक वर्ड, एवरी सिंगल वर्ड, जो बैठा है, जो श्रावक बैठे हैं, बाहर नॉन जैन भी बैठे हैं, वो ना तो उठ सकते वहां से, मतलब महाराज जी का नहीं था आप उठोगे नहीं, और ना ही नींद आ सकती है। जैसे हमारे कई हम स्पीचेस सुनते हैं, घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे लग जाते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में लोग ऊँघने लगते हैं, ऐसा नहीं। तो उस व्याख्यान में गुरुदेव ने बताया, भाई मुझे मालूम है सभी श्रावक और सभी श्राविकाएं बहुत परेशान हैं। हंस हंस के बोलते थे वो। क्यों परेशान है मैं बता देता हूं। कोई कुछ बोलता है ये बीमारी है, कोई ये बोलता है ये बीमारी है। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि किसी भी संत से पूछ ले। तो गुरुदेवाचार्य तुलसी ने कहा, भाई मुझे एक बीमारी ऐसी हो गई
जिसका इलाज बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया, शावक ऐसे थे, लेकिन वो इलाज नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा अपने आप से, कोई बीमारी तू ठीक नहीं होती ना, तू अपना काम कर, मैं अपना काम करूंगा। मैं तो सोचता भी नहीं हूं। लोग हंस पड़े। और एक्चुअली मेरी अपनी जिंदगी में ऐसे 2 बीमारी हुई हैं जिनको बारे में मैंने गुरुदेव आचार्य तुलसी की वाणी के हिसाब से सोचते हुए किया है, और इसमें मुझे कुछ उसमें परेशानी नहीं है। आज मेरा मन था बोलने का। हम जो जानना चाहते हैं, हम का मतलब है हमारी जो टीम, हम ऑडियंस को, देखने वालों को, जनता को, जैन हो या नॉन जैन हो, कुछ बातें जानना चाहते हैं। जिसमें पहली बात तो हम लोग वंदना करते हैं, कोई भी संत के पास जाए, उस वंदना का महत्व। फिर हर संत से हर एक श्रावक जो दर्शन करता है, चाहे 2 मिनट के लिए आए, चाहे 2 घंटे के लिए आए, जब वापस जाते हैं तो महाराज जी को रिक्वेस्ट करते हैं, जी महाराज जी मंगल पाठ सुना दें। तो उस मंगल पाठ का महत्व। तीसरी बात है पर्यूषण। जिस तरह से मोहम्मडन्स में 1 महीने के व्रत रखे जाते हैं, हमारे यहाँ जैनियों में पर्यूषण होता है जो सावन के आसपास होता है, और 10 दिन का खास होता है। तो इस पर्यूषण के दौरान में मैंने अपनी आंखों से कई महिलाओं को और जेंट्स को भी 30-30 दिन का व्रत करते देखा है खुद। और मैंने खुद ने 3 दिन का व्रत किया था। कोठारी भवन था जहां मैंने एक गाना भी बनाया था और सुनाया था। वो समायिक का महत्व, पर्यूषण पर्व का महत्व, पौषध का महत्व, त्याग का महत्व, और एक सबसे नई चीज आई थी, हम लोग मौन व्रत करते थे, उसका त्याग लेते थे। तो मुझे राकेश मुनि महाराज ने बताया, मैंने कहा महाराज जी 2 घंटे तक मौन व्रत अगर मैं करता हूं तो बहुत सारी बातें दिमाग में आती है, ये आता है वो आता है, बैठ नहीं सकते। राकेश मुनि महाराज ने कहा इतना अच्छा हो गया कि आपको समाई नहीं कर सकते हो तो संबर धारण कर लो। ये मॉडर्नाइजेशन की तरफ उस टाइम मुझे लगता है गुरुदेव आचार्य तुलसी बढ़ रहे थे और बढ़ा दिया था जैन धर्म संघ को। ठीक है जी। अब हम आपसे दूसरा एक पूछना चाहते हैं। एक पुनर्जन्म की बातें बहुत होती है, क्या कोई पुनर्जन्म होता है? फिर दूसरी बात, हमारी करनी का फल क्या हमें यहां मिलता है, अगला जन्म में मिलता है? प्रश्न है, क्या पुनर्जन्म सच में होता है? इस संदर्भ में भारतीय धर्मों में अलग अलग मतांतर है। कई ये मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है, किंतु आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। जब परमात्मा की इच्छा होती है, उस आत्मा को अलग अलग जगह भेज देते हैं, जैसे उसके कर्म होते हैं। नास्तिक मत वाले ये मानते हैं कि आत्मा अपने आप में कुछ नहीं है, ये इस जन्म में शरीर और आत्मा जो भी रूप सामने आता है, जब मृत्यु होती है तो आत्मा बिखर जाती है, शरीर बिखर जाता है, कुछ नहीं है, न पुण्य है, न पाप है, न कुछ है। किंतु अधिकांश भारतीय दर्शनों की और मुख्य रूप से जैन दर्शन की यह मान्यता है कि पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म न हो तो आज कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई स्वस्थ है, कोई अस्वस्थ है, कोई कैसा है, कोई कैसा है, कोई बहुत बड़ा आदमी बनता है, कोई सामान्य है, कोई बुद्धिमान है, कोई मूर्ख है। यह द्वैध क्यों, यह अंतर क्यों? यह अंतर इसीलिए है कि पुनर्जन्म है, और पुनर्जन्म है तो पिछले जन्मों में जो भी कुछ किया हुआ होता है उसका प्रभाव आता है। इसलिए हमारी यह मान्यता दृढ़ है कि पुनर्जन्म होता है,
पूर्व जन्म होता है और ये कब तक चलता है, जब तक उसकी मुक्ति नहीं होती है, जब तक उसके सारे कर्म समाप्त नहीं हो जाते हैं, तब तक यह पुनर्जन्म का दौर चलता रहता है। महाराज जन्म में जैसे पुनर्जन्म लिया हो जाता है तो कुछ कर्म उनके नए भी तो बनते होंगे। ऐसे है कि कर्म बंधते हैं तभी तो पुनर्जन्म चलता है। अच्छा। पुनर्जन्म चलता है तो पीछे किए हुए कर्म कुछ टूटते हैं, कुछ खत्म होते हैं, तो कुछ नए सिरे से बनते हैं। बंधना और टूटना, बंधना और टूटना, ये चरकम चलता रहता है। हम अपने जीवन में देखें, आज आपने जिस कपड़े को पसंद करके लिया, 2 साल 1 साल के बाद वही पुराना हो जाता है, आपका चित्त उतर जाता है, उसको छोड़ देते हैं। एक जन्म में भी हमारा कितना चलता है, तो पुनर्जन्म में यह सिलसिला चलता रहता है।